भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 7वें सर्ग से। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह युक्ति कौन है और कैसे प्राप्त होती है जिसके धारण करने से पुरुष आत्म पद को प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मिथ्या ज्ञान से जो विसूचिका रूपी जगत बहुत काल का दृढ़ हो रहा है, वह विचार रूपी मंत्र से शांत होता है। हे राम जी, बोध की सिद्धता के लिए मैं तुमसे एक आख्यान कहता हूँ, उसको सुन के तुम मुक्तात्मा होगे और जो अर्ध प्रबुद्ध होकर तुम उठ जाओगे तब तिर्यगादिक योनि को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिस अर्थ के पाने की जीव इच्छा करता है उसके पाने के अनुसार यत्न भी करे और थक कर फिरे नहीं तो अवश्य उसको पाता है। इससे सत संगति और सत शास्त्र परायण हो। जब तुम इनके अर्थ में दृढ़ अभ्यास करोगे तब कुछ दिनों में परम पद पाओगे। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, आत्मबोध का कारण कौन शास्त्र है और शास्त्रों में श्रेष्ठ कौन है कि उसके जानने से शोक न रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे महामते राम जी, महाबोध का कारण शास्त्रों में परम शास्त्र में यह महारामायण है। इसमें बड़े बड़े इतिहास हैं जिनसे परम बोध की प्राप्ति होती है। हे राम जी, सब इतिहासों का सार मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको समझकर जीवन मुक्त हो तुमको जगत ना भासेगा। जैसे स्वप्न में जागे हुए को स्वप्न के पदार्थ भासते नहीं हैं, जो कुछ सिद्धांत है उन सब का सिद्धांत इसमें है और जो इसमें नहीं वह और में भी नहीं है, वह और दूसरे शास्त्रों में भी नहीं है। इसको बुद्धिमान सब शास्त्र विज्ञान भंडार जानते हैं। हे राम जी, जो पुरुष श्रद्धा संयुक्त इसको सुने और नित्य सुन के विचारेगा उसकी बुद्धि उदार होकर परम बोध को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। जिसको इस शास्त्र में रुचि नहीं है वह पापात्मा है। उसको चाहिए कि प्रथम और शास्त्रों को विचारे, उसके अनंतर इसको विचारे तो जीवन मुक्त होगा। जैसे उत्तम औषध से रोग शीघ्र ही निवृत्त होता है, वैसे ही इस शास्त्र के सुनने और विचारने से शीघ्र ही अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद प्राप्त होगा। हे राम जी, आत्मपद की प्राप्ति वरम और साप से नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति वर और साप से नहीं होती। जब विचार रूप अभ्यास करे तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हे राम जी, दान देने, तपस्या करने और वेद के पढ़ने से भी आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती, केवल आत्मविचार से ही होती है। संसार भ्रम भी अन्यथा नष्ट नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे शास्त्र निर्णयो नाम सप्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पुरुष के चित्त और प्राणों की चेष्टा और परस्पर बोधन आत्मा का है और जो आत्मा को कहता भी है, आत्मा से तोषवान भी है और आत्मा ही में रमता भी है, ऐसा ज्ञान निष्ठ जीवन मुक्त होकर फिर विदेह मुक्त होता है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का क्या लक्षण है कि उस दृष्टि को लेकर मैं भी वैसे ही विचरूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष सब जगत के व्यवहार करता है और जिसके हृदय में द्वैत भ्रम शांत हुआ है वह जीवन मुक्त है। जो शुभ क्रिया करता है और हृदय से आकाश की नाई निर्लेप रहता है वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष संसार की दशा से सुषुप्त होकर स्वरूप में जागृत हुआ है और जिसका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, इष्ट की प्राप्ति में जिसकी कांति नहीं बढ़ती और अनिष्ट की प्राप्ति में न्यून नहीं होती वह पुरुष जीवन मुक्त है। और जो पुरुष सब व्यवहार करता है और हृदय से द्वेष रहित शीतल रहता है वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष राग द्वेषादिक संयुक्त दृष्टि आता है, इष्ट में रागवान दिखता है और अनिष्ट में द्वेषवान दृष्टि आता है, पर हृदय से सदा शांत रूप है, वह जीवन मुक्त है।
जिस पुरुष को अहम ममता का अभाव है और जिसकी बुद्धि किसी में लिपायमान नहीं होती, वह कर्म करे अथवा ना करे परंतु जीवन मुक्त है। हे राम जी, जिस पुरुष को मान अपमान भय और क्रोध में कोई विकार नहीं उपजता और आकाश की नाई शून्य हो गया है, वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोगता भी हृदय से अभोक्ता है और सचित्त दृष्टि आता है पर अचित है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष से कोई दुखी नहीं होता और लोगों से वह दुखी नहीं होता और राग द्वेष भय और क्रोध से रहित है, वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष चित्त के फुरने से जगत की उत्पत्ति जानता है और चित्त के अफुर होने से जगत का प्रलय जानता है और सब में संबुद्धि है, वह जीवन मुक्त है। जो पुरुष भोगों से जीता दृष्टि आता है और मृतक की नाई स्थित और चेष्टा करता दृष्टि आता है पर वास्तव में पर्वत के सदृश अचल है, वह जीवन मुक्त है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है और जिसके हृदय में इष्ट अनिष्ट विकार कोई नहीं है, वह जीवन मुक्त है। जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसकी निर्वासनिक बुद्धि हुई है, वह जीवन मुक्त है, क्योंकि वह सदा आत्म स्वभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म स्वरूप मानता है। इतना सुनकर राम जी बोले, हे भगवान, जीवन मुक्त की तो तुमने कठिन गति कही। इष्ट अनिष्ट में सम और शीतल बुद्धि कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इष्ट अनिष्ट रूपी जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानी को सब आकाश रूप भासता है। उसे राग द्वेष किसी में नहीं होता और की दृष्टि में वह चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु जगत की वार्ता से सुषुप्त है। हे राम जी, जीवन मुक्त कुछ काल रहकर जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जैसे पवन स्पंद को त्याग कर निष्पंद होता है, वैसे ही वह जीवन मुक्त को त्याग कर विदेह मुक्त होता है। तब वह सूर्य होकर तपता है, ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु होकर प्रतिपालन करता है, रुद्र होकर संहार करता है, पृथ्वी होकर सब भूतों को धरता है और औषधि अन्नादिकों को उत्पन्न करता है, पर्वत होके पृथ्वी को रखता है, जल होके रस देता है, अग्नि होके उष्णता को धारता है, पवन होके पदार्थों को सुखाता है, चंद्रमा होके औषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होके सब पदार्थों को ठौर देता है, मेघ होके वर्षा करता है और स्थावर जंगम जितना कुछ जगत है सबका आत्मा होके स्थित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, विदेह मुक्त शरीर को धारण कर क्षोभवान होकर जगत में आता है तो त्रिलोकी का भ्रम क्यों नहीं मिटता? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत आडंबर अज्ञानी के हृदय में स्थित है और ज्ञानवान को सब चिदाकाश रूप है। विदेह मुक्त वही रूप होता है जहाँ उदय अस्त की कल्पना कोई नहीं, केवल शुद्ध बोध मात्र है। हे राम जी, यह जगत आदि से उपजा नहीं, केवल अज्ञान से भासता है। मैं तुम और सब जगत आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासते हैं और जैसे मरुस्थल में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, जैसे स्वर्ण में भूषण को कुछ उपजा नहीं और जैसे समुद्र में तरंगें होती हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजा नहीं। यह सब जगत जाल मन से फुरने से भासता है, स्वरूप से कुछ नहीं बना। ज्ञानी को सदा यही निश्चित रहता है, फिर जगत का क्षोभ उसको कैसे भासे? हे राम जी, यह भी मैंने तुम्हारे जानने मात्र को कहा है, नहीं तो जगत कहाँ है? जगत का तो अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दृश्य दृष्टा का मिथ्या भ्रम उदय हुआ है। जब दोनों में से एक का अभाव हो तब दोनों का अभाव हो और जब दोनों का अभाव हो तब शुद्ध बोध मात्र शेष रहे। जिस प्रकार जगत का अत्यंत अभाव हो वह युक्ति मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, चिरकाल का जो जगत दृढ़ हो रहा है वह मिथ्या ज्ञान विसूची का है। वह विचार रूपी मंत्र से निवृत्त होता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना और उतरना सनई ही होता है, वैसे ही अविद्यक भ्रम चिरकाल का दृढ़ हो रहा है। विचार करके
क्रम से उसकी निवृत्ति होती है। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त में युक्ति कहता हूँ। उसके समझने से जगत भ्रम नष्ट होगा और जीवन मुक्त होकर तुम विचरोगे। हे राम जी, बंधन से वही बंधता है जो उपजा हो, और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। यह जगत जो तुमको भासता है वह उपजा नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी भासती है, वह भी उपजी नहीं है, भ्रम से भासती है। वैसे ही आत्मा में जगत भासता है पर उपजा नहीं। जैसे अर्धमीलित नेत्र पुरुष को आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही भ्रम से जगत भासता है। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब स्थावर जंगम देवता किन्नर दैत्य मनुष्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक जगत का अभाव होता है। इसके अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं और असत्य भी नहीं, और न शून्य न प्रकाश न अंधकार न दृष्टा न दृश्य न केवल न अकेवल न चेतन न जड़ न ज्ञान न अज्ञान न साकार न निराकार न किंचन और न अकिंचन ही है। वह तो सर्व शब्दों से रहित है, उसमें वाणी की गम नहीं, और जो है तो चेतन से रहित चैतन्य आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अहम त्वम की कोई और कल्पना नहीं। ऐसे शेष रहता है और पूर्ण अपूर्ण आदि मध्य अंत से रहित है, आदि मध्य अंत से रहित है। कोई सोई सत्ता जगत रूप होकर भासती है और कुछ जगत बना नहीं। जैसे मरीचिका में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, जब चित्त शक्ति स्पंद रूप हो भासती है तब जगदाकार भासता है, और जब निष्पंद होती है तब जगत का अभाव होता है। पर आत्मसत्ता सदा एक रस रहती है। जैसे वायु स्पंद रूप होता है तो भासता है और निष्पंद रूप नहीं भासता, परंतु वायु एक ही है। वैसे ही जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब जगत होकर भासता है, और जब निष्पंद रूप होता है तब जगत मिट जाता है। हे राम जी, चेतन तब जाना जाता है जब संवेदन स्पंद रूप होता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव्य के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। जैसे वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता। वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है, स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। जैसे आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है, वह अनन्य रूप है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होके भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण चक्षु नासिका त्वचा देह और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है, और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोकी फुर्ती भासती है। जैसे जल में चक्र आवृत फुर्ते भासते, सो जल से इतर कुछ नहीं, जल रूप ही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म रूप ही है। आत्म ही जगत रूप होकर भासता है। जिह्वा नहीं पर बोलता है, जिह्वा नहीं पर बोलता है। अभोक्ता है पर भोक्ता हो के भासता है। अफुर है पर फुरता भासता है। अद्वैत है पर द्वैत रूप होकर भासता है, और निराकार है पर साकार रूप होकर भासता है। हे राम जी, आत्मसत्ता सब शब्दों से अतीत है, पर वही सब शब्दों को धारण करती है और दृष्टा हो के भासती है। इतर कुछ है नहीं। कई सृष्टि समान होती है और कई विलक्षण होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, सदा आत्म रूप है। जैसे सुवर्ण से भूषण समान आकार भी होते हैं और विलक्षण भी होते हैं, और कंकड़ से आदि लेके जो भूषण हैं सो सुवर्ण से इतर नहीं होते, सुवर्ण रूप ही हैं। वैसे ही जगत आत्म स्वरूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र है। हे राम जी, जब तुम उसमें स्थित होगे तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत वास्तव में कुछ नहीं है, सदा ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। केवल मन के फुरने से ही जगत भासता है। मन के फुरने से रहित होने पर सब कल्पना मिट जाती है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों भासती है। वह सत्ता ज्यों की त्यों ही है
और सबका अधिष्ठान रूप है। यह सब जगत उसी से हुआ है और वही रूप है। सबका कारण आत्मसत्ता है और उसका कारण कोई नहीं। अकारण, अद्वैत, अजर, अमर, सब कल्पना से रहित शुद्ध चिन्मात्र रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे परम कारण वर्णन नाम अष्टम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।